फंस गया। वो वहां की मुश्किलात से इतना ज्यादा तंग आ गया कि उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। जब उसने ब्लेड से अपनी कलाई को काटा तो उसके जिस्म से खून ही ना निकला। आगे क्या हुआ उसके साथ? क्या वो उस डेजर्ट से जिंदा निकल सका या फिर वहीं पर मर गया? कहानी का आगाज 1994 में हुआ, जब दुनिया के सबसे खतरनाक डेजर्ट जो कि सहारा डेजर्ट मोरक्को था, जहां सूरज की किरणें आग की तरह गिरती थी और रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये डेजर्ट अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और सैंडस्टॉर्म्स की वजह से काफी ज्यादा मशहूर था। इसके अंदर एक मैराथन रेस रखी गई जिसका टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर था। इस रेस ने तकरीबन 6 से 7 दिन तक चलना था। इस रेस के अंदर लोग अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हिस्सा लेते थे और जीतने वाले को एक ट्रॉफी और साथ में कुछ कैश प्राइज इनाम में मिलना था। अब एक आदमी जिसका नाम मोरो प्रोस्पेरी था, ये एक इटालियन फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था। इसने इस रेस में हिस्सा लेने का फैसला किया। रेस के पहले 3 दिन तो इसके बहुत अच्छे गुजरे। ये अपने ट्रैक पर सफर करता रहा, मगर चौथे दिन एक तेज सैंडस्टॉर्म आ गया डेजर्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये अपना रास्ता भूल गया और ये भटक गया और इसने गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही इसको इस बात का एहसास हो चुका था कि वो इस डेजर्ट के अंदर गुम चुका है। इसकी असल कहानी का आगाज तो यहाँ से हुआ था। ये अब उस सहरा के अंदर बिल्कुल अकेला था और उस सहरा के अंदर सूरज की रोशनी इतनी तेज थी। मोरो के पास बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल था, खाना और वह एक फर्स्ट एड किट थी जो ये अपने साथ लेकर निकला था उस रेस के लिए। शुरू के दिनों के अंदर तो मोरो अनलिमिटेड रिसोर्सेज के सहारे जीता रहा दोस्तों, मगर वो लिमिटेड रिसोर्सेज भी खत्म हो गए। अब भूख और प्यास से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। अब उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, मगर पीने के लिए उसके पास पानी मौजूद नहीं था, तो उसको मजबूरन अपना यूरिन पीना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और दोस्तों, अपने फूड की नीड को पूरा करने के लिए उसने रेगिस्तान के अंदर मौजूद स्नेक्स और बैट्स का शिकार करना शुरू किया और इनको कच्चा खाना शुरू कर दिया अपनी जान को बचाने के लिए। उसके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। अगर वो ऐसा ना करता तो वो वहां पर मर जाता। मगर दोस्तों, मोरो प्रोस्पेरी ने हिम्मत ना हारी। उसने अपना सफर जारी रखा। वो उस उम्मीद पर जिंदा था और आगे सफर कर रहा था कि शायद उसको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाए या फिर कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। मोरो प्रोस्पेरी को अपनी जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल जिस चीज की वजह से आई वो था सूरज, क्योंकि सूरज की इतनी ज्यादा तेज रोशनी थी कि एक आम आदमी का सरवाइव कर पाना बिना पानी के बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसकी पूरी स्किन मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि उसके जिस्म से पानी की बजाय खून भी खत्म होना शुरू हो चुका था। इसी वजह से उसने अपनी जान बचाने के लिए अपना यूरिन पिया। दोस्तों, मोरो प्रोस्पेरी को उस डेजर्ट के अंदर फंसे हुए 6 से 7 दिन गुजर चुके थे। वो कंटिन्यूअसली चली जा रहा था और अपना सफर जारी रख रहा था कि चलते हुए उसने एक मैराबोट श्राइन देखा। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता चलूं कि मैराबोट श्राइन एक मजार को कहते हैं जो कि अक्सर स्पिरिचुअल लीडर्स की याद के अंदर बनाया जाता है। ये श्राइन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बहुत कॉमन है। मोरो को जब रेगिस्तान के अंदर ये श्राइन नजर आया तो इसने वहां पर काफी देर तक पनाह ली। इसको इस श्राइन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि रेगिस्तान के अंदर इसको एक छत मिल गई थी और अब ये कम से कम कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी से बच पा रहा था। इसको छांव मैसर हो चुकी थी श्राइन की वजह से। लेकिन भूख और प्यास का मसला तो अभी भी था। आखिर कब तक वो बैट्स और स्नेक्स का शिकार कर जिंदा रह सकता था और उसे उन्हें खाना भी कच्चा था। तो ये एक आम आदमी के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ऐसी चीजों को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आहिस्ता आहिस्ता मोरो प्रोस्पेरी की जिंदा रहने की उम्मीद कम हो रही थी और उसका जज्बा कम हो रहा था क्योंकि उसको हालात भी नजर आ रहे थे। और दोस्तों, मोरो प्रोस्पेरी उस डेजर्ट के अंदर फंसा भी अकेला हुआ था। अगर इंसान के साथ कोई और हो तो उसको थोड़ा बहुत हौसला रहता है, मगर वो उस डेजर्ट के अंदर बिल्कुल अकेला था। अब वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था और उसे अपने जिंदा रहने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा था। तो उसने खुदकुशी करने का फैसला किया। उसने अपने फर्स्ट एड बैग से एक ब्लेड निकाला और उस ब्लेड के साथ अपनी कलाई को काटने की कोशिश की, मगर दोस्तों उसकी कलाई से खून ही ना निकला जब उसने अपनी कलाई को काटा, क्योंकि तेज सूरज की वजह से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि उसके बॉडी का खून भी सूखना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खून ही ना निकला जब उसने अपनी कलाई को काटा। उसका सुसाइड अटेम्प्ट तो फेल हो ही गया था, मगर इसके साथ साथ उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका था। अब उसका हाथ भी जख्मी था, लेकिन खुशकिस्मती से उसके पास एक फर्स्ट एड किट मौजूद थी, तो उसने वापस से अपने उस हाथ के ऊपर पट्टी कर ली। मोरो प्रोस्पेरी ने इस बात को एक साइन लिया कि कुदरत मुझे रोक रही है खुदकुशी करने से, हो सकता है कि मेरी जान बच जाए, और उसने अपने सफर को वापस से कंटिन्यू किया। मगर सवाल दोस्तों अभी भी यहाँ पर एक ही है कि क्या मोरो प्रोस्पेरी सरवाइव कर पाया, उसकी जान बच पाई या नहीं। मोरो प्रोस्पेरी को अब उस सहरा के अंदर 8 दिन गुजर चुके थे और अब 9वां दिन शुरू हो चुका था। उसने अपना सफर वापस से कंटिन्यू किया और थोड़ा सा सफर तय करने के बाद रेगिस्तान में उसको एक शख्स नजर आया जो कि अपनी बकरियां चरा रहा था, मगर ये शख्स काफी ज्यादा दूर था। और दोस्तों पहले तो इसको लगा कि ये सिर्फ एक डेल्यूजन है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा रेगिस्तान के अंदर इंसान को अक्स काफी ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन जब इंसान उस चीज के करीब जाता है तो वो फेक होती है। लेकिन इसके पास और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। इसने उस शख्स की तरफ जाने की कोशिश की, मगर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इससे भागा ना गया। ये आहिस्ता आहिस्ता बल्कि रेंगता हुआ रेत के ऊपर उस शख्स के पास पहुंचा।
खुशकिस्मती से उस शख्स ने भी इसको देख लिया और वो फौरन से इसकी तरफ आया इसकी मदद के लिए। वो शख्स उसको अपने करीबी गांव में ले गया। क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी तो उस गांव के लोगों ने इसको फौरन से हॉस्पिटल में भेज दिया। वहां पर इसका इलाज शुरू हुआ दोस्तों, और इसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इसकी बॉडी को टोटल 16 लीटर फ्लूइड्स दिए गए, तब जाकर इसकी कुछ हालत बेहतर हुई। मोरो प्रोस्पेरी का वेट 99 पाउंड्स तक गिर गया था और बैट्स और स्नेक्स खाने की वजह से उसका लिवर ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। 2 साल तक मोरो प्रोस्पेरी का इलाज चलता रहा और उसने इस दौरान सॉलिड फूड बिल्कुल भी नहीं खाया। उसे अपनी हेल्थ को रिकवर करने में टोटल 2 साल लग गए थे और 2 साल बाद उसकी तबीयत जाकर ठीक हुई। इस वाकये की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। इन 2 सालों के दौरान उसने अपनी मेंटल हेल्थ का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा, तब जाकर वो अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आया। मोरो प्रोस्पेरी ने जब वापस आकर लोगों को बताया कि उसके साथ ये सब हुआ है तो लोगों ने उसकी स्टोरी पर डाउट किया, जिसमें मैराथन रेस के ओनर पैट्रिक बोअर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये स्टोरी सरासर फेक है और ये झूठ बोल रहा है सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। लेकिन मोरो प्रोस्पेरी की हेल्थ और उसके जिस्म पर मौजूद स्कार्स इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कितनी ज्यादा मुश्किल जर्नी पार कर आया है और वो सच बोल रहा है। मोरो प्रोस्पेरी आज भी जिंदा है और उनकी एज 69 ईयर्स ओल्ड है और वो आज भी इटली में ही रह रहे हैं और उनकी इटली में वजह शोहरत उनका ये सर्वाइवल स्टोरी है। दोस्तों ये थी वीडियो 9 दिन डेजर्ट में सरवाइव करने की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं, और आप अगर किसी स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।